बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9 स्टूडेंट्स, आपको सर अनवर की तरफ से और मैथ फैक्टर चैनल की तरफ से खुश आमदीद है। तो आज जो है हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक्सरसाइज है 7.1 और ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि शो दैट ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट ए में 1 एक्स की वैल्यू है और 2 जो है वो वाई की वैल्यू है। कोऑर्डिनेट बी में एक्स और वाई जो है वो 7 2 हैं और सी में 7 8 एंड डी में एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 8 है। आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, प्रूव दैट इट्स डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। तो सबसे पहले हमने इसको प्रूव करके दिखाने के ये वर्टाइसेस हैं रेक्टेंगल के। ये 4 जो कोने हैं, वर्टाइसेस हैं, कॉर्नर्स हैं, ये रेक्टेंगल बनाते हैं और प्रूव करके दिखाना है कि इनके डायगोनल्स भी जो हैं वो इक्वल हैं लेंथ में। तो आइए सबसे पहले इनके जो डिस्टेंसेस है वो फाइंड कर लेते हैं। अगर तो इनके डिस्टेंसेस जो हैं वो ऑपोजिट साइड के सेम हैं तो इट मीन्स ये रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल के जो कंडीशंस हैं जो रेक्टेंगल के ऊपर अप्लाई होती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ कि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहली जो कंडीशन है रेक्टेंगल की, ये जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल है। मैं यहाँ पे इनको सबसे पहले हेडिंग डाल के आपको जो है मेंशन कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि ऑल द वर्टाइसेस आर 90 डिग्री आर ऑफ 90 डिग्रीज। जितने भी इसके वर्टाइसेस होंगे, यानी कि 4 कोऑर्डिनेट्स है तो 4 वर्टाइसेस होंगे और 4 वर्टाइसेस के ऊपर जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज, कि जितने भी इंटीरियर एंगल हैं रेक्टेंगल के वो सारे के सारे 90 डिग्रीज के होंगे ईच। सेकेंड हमारे पास जो इसका कंडीशन है या कह सकते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, वो है कि ऑल द साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑल द एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का मकसद ये है कि अगर ये रेक्टेंगल की एक साइड है तो दूसरी साइड जो एज एडजेसेंट साइड होगी ये इसकी एडजेसेंट साइड होगी जो इसके साथ जाके ज्वाइन करेगी इसको। और ये दो साइड जो हैं यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाते हैं, तो लिहाजा ये साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये सेकंड कंडीशन है हमारी रेक्टेंगल की। तो यहाँ पे हमारी जो थर्ड कंडीशन है जिसको फुलफिल करना है रेक्टेंगल के लिए, वो ये है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। यानी अगर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो इनकी जो ऑपोजिट साइड है वो लेंथ में इक्वल होंगी। यानी ये इसकी जो हमारे पास लेंथ होगी वो इसकी ऑपोजिट साइड की लेंथ के इक्वल होगी, और इस लाइन की जो इस साइड की जो लेंथ होगी वो हमारी इसके ऑपोजिट साइड की लाइन के लेंथ के इक्वल होगी। तो ये 3 कंडीशंस हैं। अगर ये 3 कंडीशंस जो हैं फुलफिल होती हैं तो इट मीन्स वो शेप जो बनेगी जो इन 4 वर्टाइसेस से बनेगी वो होगा रेक्टेंगल। तो आइए अपने सोल्यूशन की तरफ, और सोल्यूशन के ज़रिए से हम प्रूव करके दिखाते हैं इनके डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करके कि ये आपस में रेक्टेंगल बनाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा ए और बी के दरमियान। तो सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस का फार्मूला हम जो है वो अप्लाई करेंगे। सो ए हमारे पास यहाँ पे है 1,2, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और जो बी हमारे पास कोऑर्डिनेट है ये है हमारे पास 7,2, यानी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2 है। तो इसको जो है हम यूज़ करते हुए इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी कोऑर्डिनेट a और कोऑर्डिनेट b के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो a कोऑर्डिनेट है दिस इज़ x1 एंड y1, और जो b कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2। अब डिस्टेंस का जो इक्वेशन है वो यूज़ करते हुए हमने दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर रूट। इसी डिस्टेंस के फार्मूले में हमने वैल्यूज प्लग इन करनी है अकॉर्डिंग टू फार्मूला x2 माइनस x1, यानी 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 2 इन द होल स्क्वायर और होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 माइनस 6 जो है 6 होता है और 6 का स्क्वायर जो है 36 होगा, जबकि 2 माइनस 2 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो इसे लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं।
तो ये हो जाएगा हमारे पास नेट रिजल्ट 36 अंडर रूट, जिसका आंसर है 6। तो ये हमारे पास 6 यूनिट्स जो है वो ए बी का डिस्टेंस निकल के आता है। अब चलते हैं अगले पेयर की तरफ, और अगला पेयर होगा बी और सी का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगेन हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज करते हुए बी और सी के दरमियान का डिस्टेंस अब जो है फाइंड करने जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला x2 माइनस x1, तो x2 हम सपोज कर लेंगे कि सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो 7 माइनस 7 लिखेंगे, 7 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये सारी एक्सप्रेशन जो है वो रूट के अंदर रहेगी। और ये जो डिस्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं बी और सी के दरमियान का, तो बी सी लाइन की मेजरमेंट हमने फाइंड करनी है। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बी सी लाइन इज इक्वल टू 7 माइनस 7 0, और ये जो हमारे पास टर्म है ख़त्म हो जाएगी। 8 माइनस 2 इज 6, 6 का स्क्वायर जो है 36 होगा, तो इसका नेट रिजल्ट है 36 अंडर रूट, जिसका आंसर है 6 यूनिट्स। अब स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले पेयर की तरफ। अगला पेयर होगा हमारे पास सी और डी का। अब हम सी और डी का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना है सी डी। सपोज कर लेंगे कि सी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 1 1 और डी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 2 2 हैं। सो x1 जो है हमारे पास 7 है और x2 जो है वो 1 है। तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, इसमें प्लस करेंगे। y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 8, y1 जो है वो भी 8 है, इसका स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू जो है स्क्वायर रूट के अंदर रहेगी। 1 माइनस 7 माइनस 6 होगा, और माइनस 6 का स्क्वायर जो है वो 36 है, जबकि 8 माइनस 8 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। तो लिहाजा हमारे पास जो नेट रिजल्ट है इसका वो है 36 अंडर रूट, जिसका आंसर आएगा हमारे पास 6 यूनिट्स। स्टूडेंट्स फर्दर हम इसे लेके चलते हैं, और ए बी का जो यूनिट्स हैं वो 6 यूनिट्स निकले हैं। इनकी जो डायमेंशन है 6 यूनिट्स है, और बी सी की 6 यूनिट्स है, और सी डी की 6। तो अब देखा जाएगा कि ए और सी के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है। सो अब हम ए और सी के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करने जा रहे हैं। ए सी लाइन का डिस्टेंस जो है इसी फार्मूले से हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो है 1 और 2, x1 और y1 जो है वो 2 है। बिल्कुल इसी तरीके से जो डी है हमारे पास x2 और y2 है, तो लिहाजा हमने इन्हीं वैल्यूज़ को जो है प्लग इन करना है अपने डिस्टेंस के फार्मूले में। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1 लिखेंगे, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 जो है वो 8 है, और y1 जो है वो 2 है, तो 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, और इसका जो है वो स्क्वायर रूट कर लेंगे। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो ए सी लाइन का जो डिस्टेंस है दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0, और 0 का स्क्वायर जो है ख़त्म होकर 0 रह जाएगा, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं। और 8 माइनस 2 जो है वो 6 है, और 6 का स्क्वायर जो है 36, तो इसका नेट रिजल्ट जो है वो 36 अंडर रूट ही रहेगा, जिसके आंसर आता है 6 यूनिट्स। तो हमारे पास ये 4 साइड्स के जो हैं डायमेंशंस निकल आई हैं, और 4 साइड्स के जो डायमेंशन है वो सब के सब जो है वो सेम है। और इसको अगर हम ड्रॉ कर लें तो थोड़ा सा मैं आपको इसको एलेबोरेट भी करूँगा। ये हमारे पास जो है ए, ये बी रहेगा, ये बी कॉर्नर है, और ये हमारे पास सी वर्टाइस है, और ये हो जाएगा फिर हमारे पास डी। तो ये 4 वर्टाइसेस हैं इसके, और 4 वर्टाइसेस जो हैं इसकी एडजेसेंट साइड जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो 90 डिग्री बना रही है, तो लिहाजा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एडजेसेंट साइड जो है वो 90 डिग्री का एंगल देती हैं। तो एक कंडीशन जो है हमारे पास ये इन कंडीशन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि जितनी भी एडजेसेंट साइड्स हैं यानी डी सी एडजेसेंट है सी बी के, ये जो साइड है हमारे पास ये एडजेसेंट है सी डी के, सी डी लाइन के। तो ये जहाँ पे मिल रही हैं यहाँ पे ये वर्टाइस जो है 90 डिग्री का बनाता है। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि सी बी जो है परपेंडिकुलर है ए बी का, और ए बी परपेंडिकुलर है डी ए का, और डी सी जो है परपेंडिकुलर है सी बी का। तो लिहाजा हमारे पास ये सेकंड जो कंडीशन है वो कंप्लीट होती है। अब चूंकि हमने यूनिट्स कैलकुलेट किए हुए हैं, तो हमारे पास ए बी के जो यूनिट्स निकले हैं वो 6 यूनिट्स हैं, और बी सी के जो यूनिट्स निकले हैं वो भी 6 यूनिट्स हैं, और अकॉर्डिंगली हमारे पास जो सी डी के यूनिट्स हैं वो भी 6 ही निकले, और ए डी यूनिट्स भी 6 ही निकले हैं। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये तो एक स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल तो नहीं बनता, लेकिन हमने स्क्वायर को कंसीडर नहीं करना, हमने यहाँ पे रेक्टेंगल के जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई करनी है। अगर रेक्टेंगल की कंडीशंस आ रही हैं तो इसका मतलब
हमने इसको एज अ स्क्वायर मेंशन नहीं करना, एज अ रेक्टेंगल मेंशन करना है। अब अगर वन बाय वन इनकी कंडीशन के ऊपर गौर करें रेक्टेंगल की, तो फर्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी बनती है रेक्टेंगल की, ऑल द वर्टाइसेस आर ऑफ 90, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 ईच। जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं वो सब के सब 90 डिग्री हमें बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब 90 डिग्रीज हैं। तो एक कंडीशन तो यहाँ पे हमारी फुलफिल हो जाती है रेक्टेंगल की, तो ये सब की सब 90 डिग्रीज हैं। फिर सेकंड कंडीशन है कि ऑल द एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जितनी भी एडजेसेंट साइड है, मैंने अभी आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाया है कि DC लाइन जो है एडजेसेंट है CB लाइन के, तो जहाँ पे ये मीट करते हैं वहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहे हैं, तो लिहाजा एडजेसेंट साइड जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। फिर थर्ड कंडीशन जो है, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल वो ये है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये DC जो है ये ऑपोजिट है AB के, और CB जो है ऑपोजिट है AD के। तो ऑपोजिट साइड्स आप देख सकते हैं कि DC जो है वो DC जो लाइन है वो इक्वल है AB के, और हमारे पास यहाँ पे CB लाइन जो है वो DA के इक्वल है। तो ऑपोजिट साइड्स भी जो है वो भी इक्वल है, तो लिहाजा ये हमारे पास किस कैटेगरी में आएगा, ये रेक्टेंगल की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके से आपने प्रूव करके दिखाना है कि ये एक रेक्टेंगल है। एक बार तो फिर से बताता चलूँ कि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये रेक्टेंगल तो नहीं है, ये तो एक स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है, लेकिन आपने स्क्वायर को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना, आपने जस्ट ये कंडीशंस जो हैं इनको अप्लाई करना है कि क्या ये रेक्टेंगल है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर भी रेक्टेंगल की कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो ये जो कंडीशंस हैं अगर फुलफिल हो रही हैं तो इट मीन्स ये शेप जो हमने बनाई है ये एक रेक्टेंगल है। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि प्रूव दैट इट्स डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। तो इसके जो है डायगोनल्स मैं सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो डायगोनल्स आ गए, AC एंड DB। तो AC और DB जो है इक्वल होने चाहिए, AC डायगोनल इक्वल होना चाहिए DB डायगोनल के। इसे मैं मेंशन कर देता हूँ कि दीज आर डायगोनल्स। तो इनके दरमियान का फासला जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो हमने किस तरीके से प्रूफ करना है, हमने वही डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हुए प्रूफ करके दिखाना है कि ये इनके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। सिंस इट इज़ अ रेक्टेंगल नॉट अ स्क्वायर, आपने इसको स्क्वायर कंसीडर नहीं करना क्योंकि ये रेक्टेंगल की जो तीन कंडीशंस हैं ये कंप्लीट हो रही हैं इस फिगर के ऊपर, तो लिहाजा हमने इसको एज अ स्क्वायर प्रूफ करके नहीं दिखाना बल्कि रेक्टेंगल प्रूफ करके दिखाना है। तो ये आपने कंसीडर करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो डायगोनल जो है रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं, और अगर स्क्वायर शेप हो तो उसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो इसका जो है हम डिस्टेंस जो है फाइंड कर लेते हैं। AC का डिस्टेंस क्या है, वो इक्वल होना चाहिए DB के डिस्टेंस के। तो लिहाजा सबसे पहले हम AC का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेते हैं। तो AC इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1। हमारे पास A जो है 1 और 2 है, और C जो है वो 7 और 8 है। तो x2 को हम 7 ले लेते हैं। तो 7 माइनस x1 यानी जो A कोऑर्डिनेट के अंदर x की वैल्यू है वो है 1। तो 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 2। सो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर हम कर लेंगे, और दिस अंडर होल स्क्वायर रूट। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, AC लाइन इज इक्वल टू, AC डायगोनल कह सकते हैं इसको। तो 7 माइनस 1 इज़ 36, 7 माइनस 1 इज़ 6, और 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होगा, प्लस 8 माइनस 2 जो है वो भी 6 है, और 6 का स्क्वायर जो है ये भी 36 है। तो ये जो है हमारे पास अंडर रूट में रहेगा। तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो होगा AC लाइन इज इक्वल टू 72 अंडर रूट। 72 अंडर रूट को हम कैलकुलेट करके सर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 72 अंडर रूट जो है वो 6 अंडर रूट 2 इसका आंसर है। तो हम लिखेंगे 6 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो हमारे पास AC का जो डिस्टेंस है, AC डायगोनल का जो डिस्टेंस है वो है 6 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे इसे हम मेंशन करेंगे 6 अंडर रूट 2, ये एक डायगोनल का डिस्टेंस है। अब DB डायगोनल का क्या डिस्टेंस है, वो इक्वल होना चाहिए AC डायगोनल के। तो इसे भी हम जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। सो DB जो डायगोनल है, DB इसका डिस्टेंस हमारे पास जो है इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास ये D जो है 1 और 8 है, और B हमारे पास जो है वो 7 और 2 है। तो अकॉर्डिंगली इसकी x और y की वैल्यूज जो है प्लग इन करेंगे हम अपनी डिस्टेंस के फार्मूले में। सो सबसे पहले x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 7। तो 1 माइनस 7 हम लिखेंगे, 1 माइनस 7 ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर,
और होल अंडर स्क्वायर रूट। सो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। डी बी लाइन इज इक्वल टू 1 माइनस 7 माइनस 6 होगा, और माइनस 6 का स्क्वायर जो है वो 36 है, 36 पॉजिटिव, प्लस 8 माइनस 2 भी जो है वो 6 होता है, और 6 का स्क्वायर जो है वो 36 है, दिस होल अंडर स्क्वायर रूट। सो डी बी का जो नेट रिजल्ट है, डी बी डायगनल का नेट रिजल्ट जो है ये भी 72 अंडर रूट हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, और 72 अंडर रूट को जो है हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, वो है 6 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास 6 अंडर रूट 2 है, ये सेकंड डायगनल के यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे कि 6 अंडर रूट 2 सेकंड डायगनल। तो जो डायगनल्स हैं वो भी इक्वल हैं, तो लिहाजा हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, हमने इसको स्क्वायर कंसीडर नहीं करना, स्क्वायर भी रेक्टेंगल की ही एक कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको प्रूव करके दिखाने कि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की अगर कंडीशंस अप्लाई करके जो है ये ट्रू साबित हो रहा है, अगर ये ट्रू है सारी कंडीशंस पे, तो हमने इसको रेक्टेंगल ही कंसीडर करना है, स्क्वायर कंसीडर नहीं करना। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने आंसर को अपने एलेबोरेट करना है, और प्रॉपर्टीज़ को आपने जहन नशीन कर लेना है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ऑल वर्टाइसेस आर ऑफ 90, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच। और सेकंड कंडीशन क्या होती है रेक्टेंगल की, ऑल द एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इंटीरियर एंगल सबके सब जो है वो ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है रेक्टेंगल में, और एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं। और थर्ड कंडीशन जो है रेक्टेंगल की होती है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी डी सी साइड जो है वो ए बी के इक्वल होनी चाहिए, और ए डी जो है वो बी सी साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन जो है ये ट्रू प्रूव हो रही हैं, तो लिहाजा इसको हमने रेक्टेंगल कंसीडर करना है, स्क्वायर इसको आपने बिल्कुल भी नहीं बताना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, ऑल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ डायगनल्स इज सेम। तो ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह है कि हमने इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो 4 वर्टाइसेस हैं ये एक स्क्वायर बनाते हैं प्लेन कर्व के ऊपर। तो इनके जो हैं हमने डिस्टेंसेस फाइंड कर लेने, डिस्टेंसेस फाइंड करके हमने प्रूव करके दिखाना है कि ये स्क्वायर जो है वो बनाते हैं। तो स्क्वायर की जो है सबसे पहले कंडीशंस को लिस्ट आउट कर लेते हैं कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है स्क्वायर की वो है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरी जो कंडीशन है कि, और इसकी जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ, ये 2 कंडीशंस हैं स्क्वायर की। तो ये जो शेप हम बनाने जा रहे हैं इन चारों कोऑर्डिनेट्स की बेसिस पे ये पूरी उतरनी चाहिए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तब जाके हम कहेंगे कि ये जो चारों कोऑर्डिनेट्स हैं स्क्वायर बनाते हैं। तो लिहाजा हम सबसे पहले इनके साइड्स जो है वो फाइंड कर लेंगे। साइड्स में सबसे पहले ए बी साइड जो है इसकी लेंथ जो है हमने फाइंड कर लेनी है। तो ए बी साइड की जो लेंथ है वो हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस के फार्मूले से। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास 7 है और x1 जो है हमारे पास 4 है, तो 7 माइनस 4 लिखेंगे, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 2 होल स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी लाइन का डिस्टेंस जो है हम फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी लाइन इज इक्वल टू 7 माइनस 4 जो है 3 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 है, प्लस 2 माइनस 2 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, इसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। सो 9 अंडर रूट जो है इसका नेट रिजल्ट आता है हमारे पास 3। तो 3 यूनिट्स जो है इसका डिस्टेंस हो जाएगा ए और बी का। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं बी और सी का डिस्टेंस। तो बी सी स्टूडेंट्स ये जो पेयर बनते हैं अकॉर्डिंग टू शेप बनते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको शेप बना के दिखा दूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पेयर्स मैंने किस तरीके से बनाए। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, और इसको जो है हमने वर्टाइसेस जो है वो नेम दे देना है। ये वर्टाइस ए है, ये वर्टाइस बी है, ये वर्टाइस सी, और ये वर्टाइस जो है वो डी है। अगर आप शेप बना लें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अकॉर्डिंग टू शेप जो है ये पेयर्स इस तरीके से बनते हैं। तो ए बी का हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया जो कि है 3 यूनिट्स, आपने यहाँ पे इसको मेंशन कर देना है 3 यूनिट्स। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं बी सी लाइन का डिस्टेंस। तो बी सी लाइन इज इक्वल टू, सी को अकॉर्डिंगली हमने x2 और y2 कहना है, और b के कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 हम कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस हमने वैल्यूज प्लग इन करनी है। तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 7 हम लिखेंगे। तो 7 माइनस 7 होल स्क्वायर
प्लस 5 माइनस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2 हम लिखेंगे, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे हम मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो ज़ीरो हो जाएगी, इसको हम नहीं लिखेंगे। 5 माइनस 2 जो है वो 3 इसका आंसर आता है, और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है। तो 9 अंडर रूट का जो नेट रिजल्ट है वो है 3। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास 3 यूनिट्स निकल के आए हैं। तो BC लाइन यानी ये जो लाइन है ये भी हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। अब हम DC का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो D जो है वो x2 और y2 सपोज कर लेंगे, और C जो है x1 और y1 सपोज कर लेंगे। तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7 सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। ये हो जाएगी हमारे पास CD लाइन, और x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 भी 5 है और y1 भी 5 है, तो 5 माइनस 5 होल स्क्वायर लिखेंगे, 5 माइनस 5 होल स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 माइनस 7 जो है वो 3, और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होगा, और ये जो सेकंड टर्म है ये ख़त्म हो जाएगी, 0 हो गई। 5 माइनस 5 जो है 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट निकल के आया है वो है 9 अंडर रूट, जिसका आंसर है 3 यूनिट्स। तो हमारे पास DC या CD लाइन भी जो है वो भी 3 यूनिट्स है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं A और B का डिस्टेंस। A और D का डिस्टेंस जो है हम फाइंड करने जा रहे हैं। सो AD लाइन इज इक्वल टू x2 माइनस x1। हमारे पास A जो है 4 और 2 है, ये x1 और y1 है, और D जो है 4 और 5 है, ये x2 और y2 बन जाएंगे। तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2, सो 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये जो है स्क्वायर रूट में रहेंगे। सो AD लाइन जो है हमारे पास निकल रही है 4 माइनस 4 0, और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो 5 माइनस 2 यानी 3, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे 9 अंडर रूट नेट रिजल्ट है, जिसका आंसर है 3 यूनिट्स। तो हमारे पास AD के जो यूनिट्स हैं वो भी 3 हैं। तो तमाम साइड्स इक्वल है। हमारे पास ये जो फर्स्ट कंडीशन है स्क्वायर की वो कंप्लीट हो रही है, और डायगनल्स जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ, तो डायगनल्स की भी हमने जो है डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डायगनल्स हैं, AC और DB। AC डायगनल है हमारे पास, और ये इक्वल होना चाहिए DB डायगनल के। इन दोनों का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो इन दोनों के डिस्टेंसेस जो है हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले A और C कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये हमारे पास AC का डिस्टेंस हो जाएगा, AC इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में। A जो है वो 4 और 2 है, यानी x1 और y1 बन जाएंगे ये, और C कोऑर्डिनेट जो है वो 7 और 5 है, यानी x2 और y2। तो अकॉर्डिंगली हमने इसको डिस्टेंस के फार्मूले में प्लग इन करना है। तो x2 माइनस x1 अगर हम लिखना चाहें तो 7 माइनस 4 लिखेंगे, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, यानी y जो है हमारे पास यहाँ पे 5 है, और A में जो y है वो है 2, तो 5 माइनस 2 होल स्क्वायर कर लेंगे इसको, होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 माइनस 4 3, और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 रहेगा, और दूसरी जानिब प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और 5 माइनस 2 जो है ये भी 3 है, तो यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर जो है वो 9 ही रहेगा, होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 9 प्लस 9 इज़ 18, 18 अंडर रूट का जो यूनिट्स बनते हैं इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका जो सर्ड्स में आंसर आता है वो है 3 अंडर रूट 2। तो 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स जो हैं इसके बनते हैं। तो AC लाइन के जो हैं 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स बनते हैं। अब जो है हम फाइंड करने जा रहे हैं DB लाइन। हमने जो है AC लाइन का जो डिस्टेंस है वो निकाला है 3 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे AC लाइन जो है वो 3 अंडर रूट 2। अब जो है DB लाइन हमने फाइंड करनी है, तो DB लाइन ये सेकंड डायगोनल हो जाएगा हमारा, ये इक्वल होना चाहिए हमारे AC डायगोनल के। सो हमारे पास जो है D और B, D जो है हमारे पास 4 और 5, ये x2 और y2 हो जाएंगे, और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 हो जाएंगे, जो कि हैं 7 और 2। तो अगेन हमने अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस के फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने x2 माइनस x1 लिखना है अगर,
तो x2 हमारे पास 4 है यहाँ पे और x1 जो है वो 7 है। तो 4 माइनस 7 होल स्क्वायर लिखेंगे। y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2 लिखा जाएगा। इसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे, होल अंडर स्क्वायर रूट। अब जो है डी बी लाइन जो है हमने फाइंड करनी है। 4 माइनस 7 इज -3 और -3 का स्क्वायर जो है वो 9 रहेगा। 9 प्लस और 5 माइनस 2 भी 3 है और 3 का स्क्वायर अगेन 9। तो 9 प्लस 9 अंडर रूट, हम इसका जो नेट रिजल्ट है डी बी लाइन का वो होगा 18 अंडर रूट। और 18 अंडर रूट जो है अगेन हमारे पास क्या आंसर देते हैं, 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो सेकंड जो हमारे पास डायगोनल है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास 3 अंडर रूट 2 ही निकल रही है। तो इसका मतलब डायगोनल्स जो हैं वो सेम है और तमाम साइड्स भी सेम है। तो लिहाजा आपने आंसर में इस तरीके से इसे एलिब्रेट करना है कि द शेप इज अ स्क्वायर सिंस ऑल द कंडीशंस आर मेट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। शेप इज अ स्क्वायर सिंस ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर आर मेट। तो आपने आंसर जो है इस तरीके से आपने मेंशन करना है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स ये एक कोशिश आपको अच्छी लगी होगी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो कोई भी क्वेश्चन या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं।